अगर गाय के मुख का स्पर्श हो जाए तो भी स्नान करना चाहिए। गाय का मुख स्पर्श हो जाए तो स्नान करना चाहिए। गाय का पूरा शरीर पवित्र होता है, गोबर मूत्र दूध सब पवित्र होगा, लेकिन गाय का मुख अपवित्र होता है, क्योंकि गाय के मुख को माता सीता ने श्राप दिया। जब राम जी वनवास काल में गए और गया पहुंचे तो तीर्थ गया में पिंडदान की जगह पे पहुंच जाओ तो पंडा तो कह ही देते हैं कि पिंडदान कर लो। राम जी से कहा आपके पिता का देहांत हो गया है, आप अपने पिता के लिए पिंडदान कर लो। राम जी गए सामग्री लेने, सीता जी वहीं फल्गु नदी के घाट पर खड़ी थी। दशरथ जी प्रकट हो गए, बोले बेटा मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी से पिंड दे दो। सीता जी बोली अभी स्वामी पिंड का सामान लेकर के गए हैं, आते होंगे मैं पिंडदान कर दूंगी। दशरथ जी बोले बेटी तब तक तो भूख से मर जाऊंगा, जल्दी से पिंडदान कर दो। सीता जी बोली सामग्री नहीं है। दशरथ बोले सर रेत का ही पिंड बना के दान कर दो। सीता जी ने उस फल्गु नदी की रेत का पिंड बनाया और दशरथ के हाथ में दे दिया। हाथ में देने के बाद सीता जी ने कहा महाराज अगर स्वामी आएंगे और पूछेंगे कि पिंडदान, तो मुझे कौन साक्षी होगा कि मैंने पिंडदान किया है? दशरथ बोली ये फल्गु नदी साक्षी होगी, ये ब्राह्मण साक्षी होगा, ये गाय साक्षी होगी, ये बट का वृक्ष साक्षी होगा, ये तुम्हें गवाही देंगे। जब राम जी सामग्री लेकर के आए, सीता जी ने कहा स्वामी हमने पिंडदान कर दिया। राम जी बोले सामग्री नहीं थी, पिंडदान कैसे कर दिया? सीता जी ने कहा आपके पिताजी भूख से बड़े त्रसित हो रहे थे, रो रहे थे, उन्होंने कहा कि रेत का पिंड बना के दान कर दो, तो मैंने रेत का पिंड बना के दान कर दिया। राम जी बोले पागल हो गई हो, रेत का कहीं पिंडदान होता है? सीता जी बोली अगर झूठ मानते हो तो उनसे गवाह खड़े पूछ लो, सबसे पहले ब्राह्मण से ही पूछ लो। राम जी ने पूछा क्या सीता ने पिंडदान किया? तो ब्राह्मण को लोभ आ गया। ब्राह्मण बोला हाँ अगर महाराज राम जी पिंडदान करेंगे तो 100-200 तो मिल ही जाएंगे। झूठ बोल दिया मैंने नहीं देखा कि सीता जी ने पिंडदान किया है। सीता जी ने कहा गाय से पूछ लो। गाय ने सोचा रेत का पिंडदान किया है और राम जी अगर पिंडदान करेंगे तो एक पिंड तो हमें भी खाने को मिलेगा। गाय ने भी कह दिया नहीं किया। फल्गु से पूछा, वहां फल्गु नदी है गया में, फल्गु से पूछा क्या जानकी ने पिंडदान किया है? फल्गु ने सोचा रेत के पिंड से मुझ में तो बहुत जीव रहते हैं, उन रेत के पिंड से थोड़ी ही पेट भरेगा, अगर राम जी पिंडदान करेंगे तो कम से कम जीवों का उद्धार तो होगा। फल्गु ने भी झूठ बोल दिया नहीं किया। राम जी ने बट वृक्ष से पूछा बट क्या तुमने देखा है कि सीता ने पिंडदान किया है? बट ने कहा हाँ मैंने देखा है कि जानकी ने पिंडदान किया है। जैसे ही बट ने गवाही दी जानकी जी को क्रोध आ गया और सबसे पहले ब्राह्मण को श्राप दे दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं, थोड़े लालच के चक्कर में मिथ्या भाषण किया है, तुम कितना भी धन कमा लेना तुम कभी धनवान नहीं हो सकते, मैं श्राप देती हूँ। फल्गु नदी से कहा तुमने मिथ्या भाषण किया है, मैं श्राप देती हूँ, आज के बाद तुम पृथ्वी के ऊपर नहीं बहोगी, तुम्हें पृथ्वी के नीचे ही बहना पड़ेगा। उस गाय से कहा गाय तुझ में 33 कोटि देवता वास करते हैं, लेकिन तूने एक पिंड के लालच में मिथ्या भाषण कर दिया, जा तुझे श्राप देते हैं कि तेरा पूरा शरीर पवित्र होगा, मूत्र गोबर पवित्र होगा, लेकिन तेरा मुख अपवित्र होगा, जो भी तेरे मुख का स्पर्श करेगा उसे स्नान करना पड़ेगा, वो अपवित्र हो जाएगा। माता सीता ने कहा और गाय जो तुम्हारा गौदान करेगा, गौदान तेरा कभी तेरे आगे से नहीं होगा, और गौदान होगा तो तेरे पीछे से होगा, और गौदान करने के समय अगर जो व्यक्ति तेरी पूरी परिक्रमा कर देगा उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। इसलिए जब गौदान की जाती है तो पूंछ पकड़ के की जाती है, मुख से नहीं की जाती, क्योंकि गाय के मुख को श्राप है। और जब गौदान करो तो गाय की परिक्रमा पूरी मत करो,
अगर परिक्रमा करने की इच्छा है तो गाय के नीचे से निकल करके परिक्रमा कर लो, गाय के मुख को नहीं लगना चाहिए। अगर उस समय गाय की पूरी परिक्रमा कर दे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है।